वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। सन 1857 के बाद का समय था। भारत में क्रांति का मेला लगा था। क्रांति की हवा चारों ओर फैलती जा रही थी। उसी दौरान एक बवंडर उत्तरी भारत की ओर से उठा। ये गाथा है 4 वीरों की, जिनका इस देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। राम प्रसाद बिस्मिल के कहने पर भगत सिंह और सुखदेव पंडित चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने जाते हैं। अरे सुखदेव, ये पंडित जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सही कह रहे हो भगत, मुझे तो ये गोरों की चाल लगती है। रुको, मैं देख के आता हूँ। कौन हो तुम? एक हिंदुस्तानी। मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? एक क्रांतिकारी। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? पंडित जी, ये क्रांति में हमारे साथ है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया सुखदेव, वरना आज ये क्रांतिकारी यहीं शहीद हो जाता। आज़ादी के लिए हम पैदा हुए और इसी के लिए शहीद हो जाएंगे। आज़ादी आज़ादी आज़ादी, जानते ही क्या हो तुम आज़ादी के बारे में? या सिर्फ आज़ादी के नारे लगाना जानते हो? आज़ादी इस देश के हर एक नागरिक का अधिकार है, अलग अलग नहीं, एक साथ होकर पानी है। वाह भगत, मैं तुम्हारे विचारों से प्रसन्न हूँ। इस देश को तुम जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। आओ, आज़ादी के लिए एक साथ लड़के भारत माँ की सेवा करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और फिर तीनों भारत माँ की आज़ादी की शपथ ग्रहण करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, ए वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हम। इसी दौरान 17 नवंबर सन 1928 को साइमन के खिलाफ नारे लगाते हुए गोरों की द्वारा किए गए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय शहीद हो जाते हैं। इस बात का पता जैसे ही चारों वीरों को चलता है, उनका खून खौलने लगता है। पंडित जी, आज साइमन के खिलाफ नारे लगाते हुए गोरों ने लाठीचार्ज कर दिया और उसमें लाला जी की हत्या हो गई। क्या? गोरों ने ये अच्छा नहीं किया। हम खून का बदला खून से लेंगे। पर हम करेंगे क्या? रुको, मैं बताता हूँ। गोरों ने लाला जी की हत्या की है ना, हम जनरल सोल्डर की हत्या कर देंगे। ठीक है। मैं उसे गोली मार दूंगा।
तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों होती है? एक बार इस देश के लिए मर जाओ, फिर शान से जीता रहूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद की योजना के अनुसार 17 दिसंबर सन 1927 को भगत सिंह और राजगुरु जनरल सॉन्डर्स की हत्या करने के लिए निकल पड़ते हैं। मैं हिंदुस्तानी पे गोली नहीं चलेगा, चले जाओ। अरे कौन था वो? पता नहीं, उनमें से एक सिख। अंग्रेजों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सन 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पार्लियामेंट में बम फेंक देते हैं और सुखदेव और राजगुरु भी इसी दौरान गिरफ्तार हो जाते हैं। अंग्रेजों के द्वारा इन पर कई जुल्म किए जाते हैं। इन वीरों को छुड़ाने की चिंता में मग्न पंडित चंद्रशेखर आज़ाद पर 27 फरवरी सन 1931 में सुबह सुबह गोलीबारी हो जाती है और वे शहीद हो जाते हैं। अरे ये भगत और बटुक दोनों पकड़े गए, अब दोनों को जेल से छुड़वाना पड़ेगा। हे भारत माँ, जो तेरे लिए सौ दर्द से मैं इस जन्म में तेरी इतनी सेवा कर पाया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वंदे मातरम। उसके तुरंत ही बाद अंग्रेजी सरकार का फरमान आता है। 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है और वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं, वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद